दरोगा भर्ती सपा सरकार में हुई थी, उसमें कितने यादव लोग चयनित हुए थे और कितने मुस्लिम लोग चयनित हुए थे, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर स्वच्छ रोजगार कहीं हुआ है तो भाजपा की गवर्नमेंट में ही हुआ है। और आप पूछ रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, तो हम क्यों बता दें? उसको भी बेचना चाहते हैं आप, जो हमने किया तो उसको भी बेच ले, जो बता दें क्या किया 70 साल में। आज 70 साल में पहले कौन रहा है? 25 साल पहले कौन रहा? मेरे से बात करो। सपा का रहा है, बसपा का रहा है। हम राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रद्रोही नहीं। आप राष्ट्रद्रोही है। मैं अगर राष्ट्रद्रोही हो गए तो निकालो ना। अखिलेश और मुलायम के राज में क्या था? चोरी, बदमाशी, छेड़खान। और कोई जो कहता था मुलायम से, अरे बोले बच्चे हैं गलती कर डालते हैं। और मोदी योगी के राज में कुछ होता है तो क्या होता है? बुलडोजर चला दो, सब चोर बदमाश बिल में घुस गए। तो जनता से मैं ये आज पूछना चाहता हूं कि भैया मान लीजिए मजबूरी में ही सही और वोट लेने के लिए ही सही, अगर राम मंदिर बना है तो क्या राम भक्त अब उन लोगों के साथ खड़े होंगे, जाएंगे, उनको वोट करेंगे जो लोग राम मंदिर या राम के खिलाफ बोल रहे हैं? बताइए कौन कौन लोग उनके साथ खड़े होंगे? हाथ उठाइए जरा एक बार। क्या आप लोग राम विरोधियों के साथ खड़े होंगे? जोर से बोलिए भाई। क्यों नहीं होंगे? क्यों खड़े हो? जो राम का नहीं वो हमारा क्या होगा? वो देश का क्या होगा? उसको तो अमेरिका ले जाना है ना। आप कौन नहीं है राम का? वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ योगी जी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई हिंदू है ही नहीं है। पहले उच्च पद पे आप ये हमको बताइए। राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, जनेऊ दिखा रहे थे। तो हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं, ये नहीं है। जब 370 हटा तब ये कहाँ थे? कश्मीर से जब 370 हटा तब ये कहाँ थे? इन्होंने कभी उसका पक्ष लिया है? अरे सर, बहुत देर से डिबेट हो रही, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर भी बात होगी। इतनी देर से आप लोग सब शुरू हैं। भाई देश की सबसे ज्यादा यहाँ पर बेरोजगार लगभग 65% जनसंख्या है, ठीक। उसकी बात आपको राम, रहीम, अकबर, औरंगजेब, ये सब बात अलग है, ये इतिहास हो गया। आज की बात है, आज की समय, वर्तमान समय सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। क्या राम जो है या राम मंदिर मुद्दा नहीं है? और योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं वो कोई मायने नहीं रखती है? आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? आप एक निर्वाचन को में जागरूकता के लिए आए हैं? नहीं, हम तो डिबेट के लिए आए। नहीं तो डिबेट आपका जो गलत। जागरूकता के लिए तो आप जैसे लोगों को रखा हुआ है। जागरूकता के लिए तो आप जैसे लोगों को रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए कि क्या राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में ये चुनाव है? भैया हम तो राम भक्त हैं और राम भक्त के साथ। राम भक्त कौन है? राम भक्त हमारे मोदी जी हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो बांट दिया है और योगी जी ने राम को। भैया जिनको बांट दिया उनको बांट दिया, हमको रखा है, मैं तो उनके साथ। अच्छा है? खिलाएंगे क्या? बेरोजगारी कौन देखेगा? राम जी खिलाएंगे यहाँ आके? ये बताइए, 4 साल नौकरी हो गई है, एक बार चुनाव लड़ने की उम्र मांग रहे हैं और यहाँ नौकरी 4 साल कर दिए हैं। चलिए इधर भी कुछ लोग खड़े हैं जी, एक सेकंड आ रहा हूं। सर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हूँ। 5 साल से आंदोलन हम कर रहे हैं इको गार्डन में, कोई सुध लेने वाला नहीं। योगी जी के आर्डर पर लिस्ट आई है, आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। हम कैसे माने कि योगी जी सच बोलते हैं? योगी जी के कहने से लिस्ट आई थी और आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। मेरा दर्द है ये, मैं एक युवा हूँ, मेरा दर्द है। मैं तो इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री हम कोई भी बने लेकिन रोजगार दे। छोड़िए इसको, छोड़िए। कोई भी नहीं बनता है ना, कोई एक आदमी तो देश का प्रधानमंत्री। अभी जो उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं उनमें आप किसको प्रधानमंत्री चाहते हैं? जिसने सबसे ज्यादा रोजगार दिया, कांग्रेस का प्रधानमंत्री चाहता हूँ। जय हो। कांग्रेस ने रोजगार दिया। ये बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने रोजगार दिया, तो 10 साल में आप लोगों ने क्या जो 60 साल में रोजगार मिला उतना रोजगार नहीं दे पाए? रेशो अगर देखे तो कांग्रेस ने रोजगार दिया तो बेरोजगार कैसे हो गए? इनकी उम्र तो अभी 30-32 साल से ज्यादा है। 18 साल में इनका रोजगार लग जाना चाहिए था। इनकी मानसिकता में बेरोजगारी है, काम करना नहीं चाहेंगे। बेरोजगारी जब से 2014 के बाद भारत की जीडीपी कितनी बढ़ी है जानकारी में है आपको? कितनी बढ़ी है? आप कांग्रेस ने अगर रोजगारी दी तो इतने लोग जिनके सर के बाल झड़ गए अभी तक बेरोजगार क्यों दिख रहे हैं? इनके दिमाग में केवल बेरोजगारी का फितूर छाया हुआ है। काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, काम करना नहीं चाहते हैं।
सरकार इनको खाना देगी क्या? अब रुक जाइए, क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी के नाम बताइए पहले। इशरत खान, फतेहपुर। भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता कह रहे हैं कि डीजीपी बढ़ी है। अरे भैया डीजीपी नहीं, रोजगार बढ़ाओ। रोजगार कहाँ? डीजीपी कहाँ बढ़ी है? ये कह रहे हैं डीजीपी के क्या बढ़े हैं? डीजीपी क्या होती है? बोलना सबको है, देखिए बोलना सबको है, पता हो कि नहीं पता हो। जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अखिलेश और मुलायम के राज में क्या था? चोरी, बदमाशी, छेड़खान। और कोई जो कहता था मुलायम से, अरे बोले बच्चे हैं गलती कर डालते हैं। और मोदी योगी के राज में कुछ होता है तो क्या होता है? बुलडोजर चला दो, सब चोर बदमाश बिल में घुस गए। ये क्यों अब ईमानदारी सरकार चल रही है? क्या? हाँ, एक मिनट, माइक छोड़ दिया करो, माइक तो मुझे पकड़ना है। रोजगार के विषय में बस इतना कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में रोजगार था, तो मैं कह देना चाहता हूं जो दरोगा भर्ती सपा सरकार में हुई थी उसमें कितने ज्यादा लोग चयनित हुए थे और कितने मुस्लिम लोग चयनित हुए थे, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर स्वच्छ रोजगार कहीं हुआ है तो भाजपा की गवर्नमेंट में ही हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर आप लोग प्रधानमंत्री चुन रहे हैं इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक बढ़ने से भी बेरोजगारी हो सकती है ना, महंगाई इससे भी बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस के जमाने में सबको रोजगार मिल रहा था। सबके जमाने में रोजगार मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ये तो जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी एकदम से तो नहीं रोजगार। आप राम भक्त हैं कि नहीं हैं? जी हमारे राम भक्त हैं, तो हम राम भक्त तो इंडी गठबंधन के साथ हैं कि बीजेपी के साथ? हम जिसको वोट देना है उसको देंगे। हम प्रधानमंत्री कौन चाहिए? हमको प्रधानमंत्री जो है वही चाहिए। जो है वो वही चाहिए। आपको कौन चाहिए? हमको जो है वही चाहिए। कौन है? नरेंद्र मोदी है, वही चाहिए। तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो जाने वाले। नहीं जाने वाले, कैसे जाने वाले? इतना अपने देश का विकास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे जाएंगे? जीत तो दोनों होती है, लड़ने में कोई एक ही आदमी नहीं जीतता, कभी हार कभी जीत, तो ये तो बराबर बनी ही रहती है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब धुआं है, कोई आसमान नहीं है। ये सब धुआं है, कोई आसमान नहीं है। लगेगी आग बस्ती में तो कई घर आएंगे जद में, कोई उसमें अब्दुल का मकान। ये सुनिए, ये आग का जो डर है, ये आग का डर दिखा दिखा कर 70-75 साल निकल गए। अब तो आप लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई आप मंथन कर लीजिए। पूरी बात सुनिए मान्यवर, आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, आपने मंगलसूत्र पे बात करेंगे? आप मंगलसूत्र में बात करेंगे? मंगलसूत्र तो तब बिक गया जब यहाँ कोरोना काल आया था, लोगों ने बेच के अपने घर गए थे, तब मोदी जी को मंगलसूत्र नहीं। बीमारी किसी सरकार बनने से नहीं होती है, तो कुदरती। और देखिए इधर से जोर से आवाज आ रही है। मोदी की जगह वक्फ, मैं तमिलनाडु के मंदिर की बात करता हूँ। वो मंदिर वक्फ बोर्ड में चला गया, जो कि 200 साल पुराना मंदिर था। वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, वो उस पे उसका कब्जा है आज की डेट पे। अब वो जमीन गई कहाँ? वो मंदिर की जमीन थी। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग जो बोलना चाहते हैं। हाँ आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। मुंह में गुटखा है तो बोल नहीं पाएंगे। हाँ, ये डिबेट आपकी गाजीपुर से असोतर रोड पे होनी चाहिए, तो विकास समझ में आ जाता, दिख जाता पूरा विकास क्या है, पूरा विकास समझ में आ जाता। और आप पूछ रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, तो हम क्यों बता दें? उसको भी बेचना चाहते हैं आप, जो हमने किया, कि उसको भी बेच ले, जो बता दें क्या किया 70 साल में। आज 70 साल में 25 साल पहले कौन रहा है? 25 साल पहले कौन रहा? मेरे से बात करो। सपा का रहा है, बसपा का रहा है। हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रद्रोही नहीं। आप राष्ट्रद्रोही हैं। मैं अगर राष्ट्रद्रोही हो देश से निकालो ना, निकाल के दिखाओ। चलिए, कोई किसी को देश से न निकाल रहा है, न देश में किसी बाहरी को यहाँ आने की अब इजाजत मिलेगी। सरकार मजबूत है, सरकार ने तय कर दिया हुआ है कि जो अपने वाले हैं वही रहेंगे, बाहर वाले न रहेंगे, न आ पाएंगे।